अगर सुरक्षित होती तो 40 इयर्स ओल्ड महिला की और 19 ईयर ओल्ड बच्ची की रेप नहीं होता। रेप के साथ बच्ची का रेप तो हुआ, उसके बाद उसको कपड़ा के बगैर पूरे मणिपुर में घुसाया गया। उसके बाद उसके जो फादर थे उनको भी मार दिया गया, उनके भाई को भी मार दिया गया। कुछ भी नहीं है। कहाँ बेटियों की सुरक्षा? जो नंगे घुमाए जा रहे हैं बेटियों को, नंगे परेड कराए जा रहे हैं, तो कहाँ गई उनकी सुरक्षा? मैं पूछती हूँ केंद्र सरकार से, कहाँ गई सुरक्षा लड़कियों की? मोदी जी, ये इनका स्टेटमेंट ये होता है कि ये देश को सिर्फ शर्मसार करने वाली बात है, और ना उनके अंदर में भाव दिख रहा है, ना उनके अंदर पीड़ा दिख रही है। सिर्फ कहने के लिए पीड़ा है, ये पीड़ा है कहाँ? नरेंद्र मोदी जी अगर चले जाएंगे तो मणिपुर के जनता उनको दौगा दौगा कर मारेगी, ताकि पता चले कि आज मणिपुर के साथ ऐसी जो घटना हुई है और किसी राज्य में नहीं हो, किसी देश में नहीं हो। कहाँ कोई एक्शन लिया? योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत महिला सुरक्षित है, वही महिला सुरक्षित है जिनका जो कि उनका अवशेष भी उनके घर तक पहुँचाया नहीं गया। जिस तरह मणिपुर में अभी हुआ है, 18 डेज बाद यहाँ आ रहा है, पता चल रहा है कि ये घटना हुई है। ऐसे अगर कोई और जगह होता है इंडिया का तो तुरंत हो जाता। मणिपुर की बात है तो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी को अभी तुरंत इस पे लेना चाहिए स्टेप। उनका बस एक कहना रह गया है कि यकीन रखो बेटियां, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करूं, पर जहां लड़कियों की बात की न्याय की बात आएगी वहां हम सभी लड़कियां हमेशा एकत्र होंगी। उनको विश्व का बदनामी का पड़ा हुआ है, वो विश्व में देश बाई देश घूम रहा है। लेकिन आज क्या मणिपुर में, जब मणिपुर पूरा जो आग में जल रहा है, महिलाएं जो इस तरीके से जल रही हैं, उस जिनके साथ वो चीजें हुई हैं, वो हमारे किसी भी विक्टिम से जाके मिले नहीं है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमें पीड़ा हो रही है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना घटी उससे पूरा भारत शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी की जो नेता है उनसे इस पूरे मामले पर सवाल जवाब करने की बात अपोजिशन कर रहा है, तो महिलाएं पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रही है। वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के जो दावे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं लेकिन बेटियां सड़कों पर हैं, नंगा किया जा रहा है, उन्हें नचाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों में पीड़ा नहीं है। वो सब झूठे वादे हैं और झूठी सुरक्षा की बातें हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर के मगध महिला कॉलेज के सामने छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी की जो वीकनेस है महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावे हैं उसकी पूरी पोल खोल दी। क्या कुछ वो कह रहे हैं, पूरा बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यकीन रखें बेटियां, उनको इंसाफ मिलेगा। उनका बस एक कहना रह गया है कि यकीन रखो बेटियां, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करूं, पर जहां लड़कियों की बात की न्याय की बात आएगी वहां हम सभी लड़कियां हमेशा एकत्र होंगी और हम ही समूह में रहेंगे, एकजुट में रहेंगे, ताकि पता चले कि आज मणिपुर के साथ ऐसी जो घटना हुई है और किसी राज्य में नहीं हो, किसी देश में नहीं हो। जिस तरह से वो घटना पूरे मानवीय जीवन को शर्मसार कर दिया, वो घटना अब किसी लड़की के साथ नहीं हो। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। अपोजिशन मांग कर रहा है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार कम से कम इस्तीफा तो दे सकती है अपनी नाकामी। वो आप भी देख सकते हैं कि बेटियां कितनी सुरक्षित है। आए दिन हमारे पहलवानों का भी आप केस देख सकते हैं, जिस तरह से लड़कियों के साथ कोई न्याय नहीं किया गया। ब्रिजभूषण बाहर ऐसे ही घूम रहा है। और अभी जो मणिपुर में जो हमारी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो भी इस्तीफा नहीं दे रही है। तो मैं क्या कहेंगी इस पे? आप कुछ नहीं कर रही है, बस बेटी बचाओ का नारा घूमते जा रहा है और उनका कुछ कहना नहीं है। बस वो अपने मुंह चुराने का काम कर रहे हैं और आप खुद को बंद किए हुए हैं। अगर असल मायने में वो चाहते बेटियों के साथ न्याय दिलाना तो वो कर सकते थे, फिर भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो लगता है कि ये सब नारे खोखले हैं, सियासी नारे हैं। हाँ, सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कहाँ बेटियों की सुरक्षा? जो नंगे घुमाए जा रहे हैं बेटियों को, नंगे परेड कराए जा रहे हैं, तो कहाँ गई उनकी सुरक्षा? कहाँ गई लड़कियों की सुरक्षा? मैं पूछती हूँ केंद्र सरकार से, कहाँ गई सुरक्षा लड़कियों की? अगर ऐसा रहा तो कोई भी पिता कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर नहीं पढ़ने के लिए भेजेगा, जिस तरह से हालात अभी पैदा किए हुए हैं। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि बेटी यहाँ सुरक्षित है। वो बोलते हैं, पर ऐसा हम जहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस देख रहे हैं, अभी निर्भया का केस हो, वहाँ पे जस्टिस मिला भी है। पर ऐसे बहुत सारी जगह पे अगर आप एक जस्टिस दे रहे हो और 100 जस्टिस नहीं दे रहे हो तो उस जस्टिस का कोई मायने नहीं रखता है। जस्टिस होना चाहिए मेजॉरिटी में। इस तरह की घटना मणिपुर में हुई, उससे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा हुई। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारे इंडिया सुरक्षित नहीं है, अभी तक नहीं है। आप बताइए क्या लगता है, प्रधानमंत्री से उम्मीद है कार्रवाई करेंगे? जिस तरह मणिपुर में अभी हुआ है, 18 डेज बाद यहाँ आ रहा है, पता चल रहा है कि ये घटना हुई है। ऐसे अगर कोई और जगह होता है इंडिया का तो तुरंत हो जाता। मणिपुर की बात है तो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी को अभी तुरंत इस पे लेना चाहिए स्टेप। वो तो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं अगर सुरक्षित होती तो 40 इयर्स ओल्ड महिला की और 19 ईयर ओल्ड बच्ची की रेप नहीं होता। रेप के साथ बच्ची का रेप तो हुआ, उसके बाद उसको कपड़ा के बगैर पूरे मणिपुर में घुसाया गया। उसके बाद उसके जो फादर थे उनको भी मार दिया गया, उनके भाई को भी मार दिया गया।
तकलीफ होती है इस तरह की घटनाएं देखकर? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई भी महिला हो सकती है, आज वो है, आज हम हो सकते, कोई भी हो सकता है। अगर कोई के खिलाफ स्टेप नहीं लिया जाएगा तो इंडिया बहुत खतरे में है। ये जिस तरह से वहाँ घटना हो रही, प्रधानमंत्री से लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लोग कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री को कुछ बोलना ही, पता नहीं क्या करेंगे देश, अब पता नहीं क्या होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं भारत में। आज पहली बात हम योगी आदित्यनाथ जी की बात कर दे तो हाथरस का कांड आप लोग को याद होगा। कितनी सुरक्षित है हमारी महिलाएं, और राज्य में हाथरस जैसे कितनी सारी कांडें होती हैं और उतने दिन तक केस दबाया जाता है उनको, बल्कि उनका अवशेष ना मिल जाए, इस वजह से उनको उनकी बॉडी को जला दिया जाता है। क्या बात करते हैं योगी जी। अब बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी, ये इनका स्टेटमेंट ये होता है कि ये देश को सिर्फ संसार करने वाली बात है, और ना उनके अंदर में भाव दिख रहा है, ना उनके अंदर पीड़ा दिख रही है। सिर्फ कहने के लिए पीड़ा है, ये पीड़ा है कहाँ। जब ये निर्भया हत्याकांड हुआ था 2012 के अंदर, उसी टाइम में मनमोहन सिंह ने बहुत विनम्र शब्द में कहा था कि ये जो हो रही है बहुत देश को खराब करने वाली बातें हैं, और ये हमें बहुत आघात पहुंचा है कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसके बाद जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया गया था। लेकिन मोदी जी, उनकी सरकार है, भाजपा सरकार है मणिपुर में, लेकिन क्या हुआ, 78 दिनों तक इस केस को दबा दिया गया। क्यों? आखिर हम पूछना था क्यों। जब लड़कियां आवाज उठाना शुरू की तो इंटरनेट बंद कर दिया गया। यही आपकी लड़कियां सुरक्षित है? आप इतने सारे सीए एनआरसी लाने में आपको देरी नहीं लगी? क्या महिला की सुरक्षा के लिए एक आप कुछ पास नहीं कर सकते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं ला सकते हैं? आप लोग यकीन रखिए, मोदी जी कह रहे हैं कार्रवाई बिल्कुल नहीं। वो आज से नहीं, 9 साल से कार्रवाई करते आ रहे हैं। ये जो आज घटना हुई है मणिपुर, से पहले हाथरस घटना हुई थी, कहाँ कोई एक्शन लिया? योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत महिला सुरक्षित है, वही महिला सुरक्षित है जिनका जो कि उनका अवशेष भी उनके घर तक पहुँचाया नहीं गया और उनकी बातों को दबाया गया। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपतिवाद जो है उनके ऊपर में हावी है, और वो पूंजीपतिवादी की सरकार है। ये सरकार हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, और ना हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करती है। उससे हर शख्स शर्मसार है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारी बदनामी हुई है। उनको विश्व का बदनामी का पड़ा हुआ है। वो विश्व में देश बाई देश घूम रहा है, लेकिन आज क्या मणिपुर में, जब मणिपुर पूरा जो आग में जल रहा है, महिलाएं जो इस तरीके से जल रही हैं, उस जिनके साथ वो चीजें हुई हैं, वो हमारे किसी भी विक्टिम से जाके मिले नहीं है। ठीक है ना, उसकी बातें की। आज उनको विदेश का पड़ा हुआ है, लेकिन देश में क्या हो रहा है उनकी स्थिति उनको देखना नहीं। 78 दिन का केस बंद करके रखना है, लेकिन उनको ये पता है कि विश्व में हमारा हंसी हो रही है। अरे विश्व में हंसी हो रही है तो आपकी वजह से हो रही है। आप 9 साल से हमारे प्रधानमंत्री है, आपने लड़की सुरक्षा के लिए किया क्या है अभी तक? सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके कोई जमीनी स्तर पर कुछ काम किया ही नहीं है। तो ये आपको शर्म करना चाहिए कि आपके होते हुए मणिपुर जैसा घटना होता है हमारे देश के अंदर में। देखिए, बेटियां सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी के अगर चुल्लू भर भी पानी में डूब मरते, अगर वो जो घड़ियालू आंसू बहाने का जो काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहाँ किस बिल में छुपे हुए हैं? 84 जिनके ऊपर हो गया। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता, अगर थोड़ा सा भी परिवारवाद, अगर थोड़ा सा भी अगर आप मानव रहते तो आप मणिपुर जैसे घटना में चले जाते। आपको कुछ बिकाऊ पत्रकार जो है, आज तक क्यों नहीं आप यूट्यूब पे जाके बाइट दे देते? जो बताइए, जो रशिया जैसे कंट्री में जो युद्ध हो रहा है, अब उसको फोन से रुकवा दे रहे हैं। हम कैसे मानेंगे जब हमारे घर में मतलब बहुत पीड़ा है प्रधानमंत्री को दिल में। नहीं, वो घड़ियालू आंसू बहाने का काम कर रहे थे। क्यों नहीं अगर चले जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी अगर चले जाएंगे तो मणिपुर के जनता उनको दौगा कर मारेगी, उनकी कोई सुरक्षा काम नहीं आएंगे। नरेंद्र शर्मसार करने वाली घटना है भाजपा। आज तक बता दीजिए तो क्यों नहीं इस्तीफा मतलब ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी का वो साजिश है, पूरे देश की जनता मतलब जान रही है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारे देश में अलगाव का नीति हो, जो छोटा छोटा स्टेट हो वो कट कर दूसरे जगह चले जाए, हमारा बहुत छोटा सा मतलब ये हो। जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तोड़ने की बात कर रही है। इससे मणिपुर से क्या होगा? मणिपुर से लोग टूटवे ना करेंगे। नागालैंड भी कुछ दिन में टूट जाएंगे, असम भी कुछ दिन में टूट जाएंगे। नरेंद्र मोदी, अब बताइए, अगर शर्म आनी चाहिए, कहाँ है स्मृति ईरानी जी? उनकी बेटी नहीं है क्या? उनकी भी बेटी है, अपनी भी बेटी है। अरे छोड़ दीजिए, अपनी तो बेटी है, तो अपनी बेटी का दुख दर्द उनको तो समझ में नहीं आएगा तो पराये का क्या मतलब समझ में आया? उनको तो कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए था। अमित शाह जी एक बार फिर और आप चले जाते, रुकवा देते, तब आपको हम मानते कि देश के सुपर आप गृह मंत्रालय हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ दंगाई है, जो गुजरात वाला दंगाई करके आप मुख्यमंत्री बनकर PM बनने का काम किए हैं, वही हमारे देश में अभी चुनाव आन रहे हैं।
तो 2024 में हो सकता है। तो देख लीजिएगा कि सैनिक पे भी हमारे बॉर्डर पे भी हमारे सैनिक का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो घटना घटी, लड़कियों को घुमाया गया, उसकी योनि में हाथ डाला गया, उससे बहुत तकलीफ है, बदनामी हो रही है। अच्छा, ये घड़ियालू आदमी तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता जानना चाहती है, भाजपा के कार्यकर्ता जानना चाहती है कि हमारे हिंदू बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज वो कार्यकर्ता उनके लोग के शिव के रो रहे हैं, अपने दुख का पीड़ा नहीं कर रहे। भाजपा का जो विधायक है वो अपने घर में कम्बल में ओढ़ के रो रहे हैं कि बताइए, हम लोग हिंदू हिंदू का बात करते हैं, क्या वो 3 बेटियां के साथ हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या हम लोगों को शर्म आता है कि जो हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति करना जानते हैं, आज खुलेआम 3 दिन से बेटियों के साथ इस प्रकार का जो घटना घट रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अभी भी शर्म है तो देश का नौजवान किसान आपसे आग्रह करता है कि मणिपुर में चले जाइए और जाकर वहां रुकवा दीजिए, और जो घटना हुई है तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए और तुरंत इस्तीफा लीजिए। अगर इस्तीफा लेने में उनको क्या दिक्कत है? उनके ही पार्टी के सीएम है ना, तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? पूछता है पूरा भारत कि नरेंद्र मोदी जी, इसमें सबसे बड़ा साजिश है नरेंद्र मोदी जी का।